दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर और मैं हूं अंकुश कुमार। दोस्तों ये आज हमारा 20वां क्लास होगा। इससे पहले हमारे 19 क्लास हो चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों 20 नंबर क्लास का और ये क्वेश्चन नंबर 72वां। तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन ए 9 इंटू 10 की पावर 99, बी 9 इंटू 10 की पावर 100, सी 10100 और डी ऑप्शन 11 इंटू 10 की पावर 98। तो दोस्तों देखिए सवाल क्या कहता है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए अगर हमारे पास 100 है तो 100 में एक अंक की कितनी संख्याएं होंगी, 2 अंक की कितनी संख्याएं होंगी और 3 अंक की कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए दोस्तों इसमें 100 में एक अंक की 9 संख्याएं होंगी, 9 एक अंक और 2 अंक की 90 है, 2 अंक की होंगी 2 अंक और 3 अंक की 3 अंक की एक संख्या होगी। कैसे होगी दोस्तों देखिए इसमें 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारी एक अंक की संख्याएं होंगी। दोस्तों एक अंक की संख्याएं होंगी। अब दोस्तों 2 अंक की 10 से लेकर के 99 तक होंगी, 12 13 ... 99 तक ये कितनी हो जाएंगी दोस्तों, ये 90 संख्याएं होंगी। और 3 अंक की यानी 100 हमारा 3 अंक होंगी, 1 2 3, तो ये हमारी एक ही होगी 100। कौन सी होगी दोस्तों 100। तो ये हमारी 100 3 अंक की संख्या हो गई। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए क्वेश्चन में 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। तो इसको आप अगर ऐसे हमसे कोई भी संख्या पूछ सकता है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, केवल अगर हमसे पूछता है एक अंक की तो हमको 9 लिखना है। 9 लिखने के बाद में एक अंक की पूछा तो एक में से एक घटाना है, कितना आ गया दोस्तों 0, तो हमें 10 की पावर 0 लिख देना है। एक अंक की पूछा था एक अंक की तो इसको अगर हम करेंगे तो 9 इंटू और 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मान 1 होता है तो 1 करेंगे तो कितनी होगी दोस्तों 9 हो जाएगी। इसी प्रकार 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों, तो 2 अंकों की संख्या निकालने के लिए वही रूल 9 लिखना है और 9 लिखने के बाद 2 - 1 घटाना है, कितना आ जाएगा दोस्तों 1, तो इसका हमको 10 की पावर 1 कर देना है। तो कितनी आ जाएंगी 9 इंटू और 10 की पावर 1 का मान 10 ही होता है, तो 10 गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएंगी दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब अगर हमसे 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी पूछता है तो क्या करना है, 9 लिखना है, ऐसे ही 3 लिखना है, 3 में से 1 घटा देना है, कितना बचेगा दोस्तों 2 और 10 पे 2 पावर लगा देना है, यानी 9 इंटू 100 कितना हो गया दोस्तों 900। इसी प्रकार हमसे कितनी भी संख्या पूछ सकता है। तो इसी प्रकार चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों देखिए 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हैं तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, 100 में से 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 99। तो 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 99, 9 इंटू 10 की पावर 99 दोस्तों ये हो जाएगा पहला सही। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 73 का ए ऑप्शन में कितना हो जाएगा 262, बी ऑप्शन बी में हो जाएगा हमारा 300
342 और सी में हो जाएगा दोस्तों 360 और डी हो जाएगा हमारा 450। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक संख्याएं अंकित करनी हैं तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है, यानी अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो देखिए दोस्तों कितनी संख्या होंगी, 1 से 150, 1 से 150 तक बोला दोस्तों, तो एक अंक की कितनी हो जाएंगी, एक अंक की कितनी हो जाएंगी दोस्तों, एक अंक की संख्या होती है हमारी 9, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब दो अंक की ऐसे बताया था ना मैंने आपको, 0 यानी 9 इंटू इसका मान 1 होता है, यानी 9 हो गई। अब देखिए दोस्तों 2 अंक की 9 इंटू 2 में से एक घटाना है तो 10 की पावर 1 यानी 90 हो गई संख्या 2 अंक की। तो हमें इनको एक अंक में करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो कितने अंक हो जाएंगे दोस्तों, 180 अंक। ये 9 अंक हो गए, ये 180 अंक हो गए, 180 अंक। अब दोस्तों बोला है 150 तक, यानी अब 100 से 150 तक, तो 3 अंक, तो 50 तो वो हो गया, यानी 100 से 150 तक, तो 150 में 50 तो ये हो जाएंगे आपकी दोस्तों, यानी देखिए 150 में से अगर हम 100 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 आया। और ये 50 तो हमारा है ही इसमें, और 100वां ये भी तो हमारा होगा। 100वां दोस्तों एक ये हो जाएगा हमारा 100वां, तो एक ये 100वां हो गया, और 150 यानी 50 ये हो गई, और एक 100 भी हो गई, तो कितनी होगी दोस्तों, 51। तो 51 करने के बाद 3 से गुणा कर देनी है 51 से, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153 अंक इसमें हो गए दोस्तों, 153 अंक। अब इन सब को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे हमने पूरा 100 तक लिया था, यानी 100 तक लिया था तो 90 कर लिया था, लेकिन इसमें हमने 50 तक लिया है, 150 तक 50 तक लिया है, 150 में 50 हो गया ना, और एक ये हो गया, तो 3 से गुणा करेंगे 3 अंक की, तो इसमें 153 अंक ये हो गए दोस्तों। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 153, 180 और 9, इनको अगर जोड़ेंगे 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 और 8 और 6 14 और 3 342, कितना हो जाएगा दोस्तों, 342, यानी बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 क्वेश्चन नंबर, तो इसके ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा होगा 2, और बी होगा हमारा दोस्तों 1, और सी होगा हमारा 3, और डी होगा दोस्तों 4। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, पी क्यू आर अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि पी क्यू आर एस छोटी हैं 13 से, तो पी प्लस क्यू प्लस आर भी कितने प्रकार से अभाज्य संख्याएं होंगी। यानी दोस्तों हमारे को पी प्लस क्यू प्लस आर की फॉर्म में यह बताना है कि अभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती हैं, अभाज्य संख्याएं पी क्यू आर की फॉर्म में कितनी हो सकती हैं। और एक शर्त हमारे को दिया है कि पी छोटा है क्यू से, क्यू छोटा है आर से, और आर छोटा है एस से, और एस छोटा है 13 से। यानी ये जो हैं संख्याएं अभाज्य संख्या होंगी, और ये अभाज्य संख्याएं 13 से छोटी होंगी। तो हम 3 से ले लेते हैं, 3 3 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11, और ये 13 हमारा है ही। तो दोस्तों ये सारी अभाज्य संख्याएं छोटी होंगी, तो हमसे क्या बोला है कि इस टर्म में पी क्यू आर यानी 3 टर्म में हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो देखिए दोस्तों 3 5 5 और 3 8, 8 7 15, 8 7 15 अभाज्य संख्या नहीं होगी,
3 5 7 और 11 19, 3 + 5 + 11 अगर जोड़ते हैं तो 11 और 5 16 19। 19 अभाज्य संख्या है। हाँ दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अब देखिए 5 7 11, 7 5 12 और 11 23, 5 + 7 + 11, तो ये कितना हो जाएगा? 11 7 18, 18 और 5 23। तो ये दोस्तों हमारी दो संख्याएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी दोस्तों? अभाज्य संख्याएं इसमें दो हो जाएंगी। हाँ दोस्तों, देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं, एक बार 3 5 और 7 जोड़ते हैं, तो 5 और 3 8 7 15 हो जाता है। यानी 3 5 और 7 जोड़ने के बाद 15 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी 15 अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इसलिए हमको ये संख्या नहीं लेनी है, केवल वो बोला अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमारी केवल PQR की फॉर्म में दो ही बनेंगी। तो हमारा ये आंसर दो ही होगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन पर। तो 75 नंबर क्वेश्चन 75 का ऑप्शन नंबर ए कितना है? 1040 और बी कितना है दोस्तों? 1048 और सी कितना है दोस्तों? सी होगा 1049 और डी कितना हो जाएगा? 1050। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन, कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है और कुल मिलाकर 3089 अंक प्रयोग में लाता है। इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? यानी दोस्तों 1 से शुरू किया और 3089 तक वो गया है, तो उसमें पृष्ठों की संख्या पूछी है। यानी 3089 अंक का प्रयोग किया गया है, और प्रयोग किया गया है तो पृष्ठों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों देखिए, हमारी एक अंक की कितनी संख्या होती हैं? टोटल 3089 अंक, 3089 अंक का प्रयोग किया गया है, और वो हमसे पूछ रहा है कि कितने पृष्ठ का प्रयोग किया गया है। तो देखिए एक अंक की दोस्तों 9 हो गई। अब दो अंक की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? हमने आपको बता ही रखा है, 10 की पावर 0 करते हैं तो ये 9 × 1 यानी 9 हो जाएगा। और इसको अगर करेंगे हम तो 9 × 10 की पावर 1 यानी 9 × 10 यानी 90। और 90 अंक की संख्या होगी। 2 अंक की संख्या 90 और एक अंक में करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो 180 अंक हो गए दोस्तों। अब इसी प्रकार 3 अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 × 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 10 की पावर 2 करना है, यानी 9 × 100 यानी 900 और गुणा 3 कर देंगे तो 9 × 2700। अब दोस्तों 2700 ये हमारी टोटल कहाँ तक हो गई? 3 अंक की संख्या तक, यानी 1 से लेके 999 तक हो गई हैं दोस्तों। टोटल अंक इतने हैं। तो हमारे पास इनको जोड़ के अगर इस अंक में से घटा दिया जाए तो हमारे पास 4 अंक के अंक निकल जाएंगे। कैसे दोस्तों? देखिए अगर हम इनको जोड़ लेते हैं 2700 और हमारा 180 और ये हो जाएगा हमारा 9। इनको दोस्तों अगर जोड़ते हैं 9 8 8 और 2 2889, और इसमें से 2889 में से अगर इसमें से घटा देते हैं 0 0 और 2, ये 200 अंक। अब ये दोस्तों 200 अंक बच गए हमारे। 200 अंक बचे तो यानी 200 अंक कौन से होंगे? यही 200 अंक दोस्तों हमारे 4 अंक वाले होंगे। तो हम इसमें 200 अंक में अगर 4 से भाग लगा देंगे तो हमारे पृष्ठ निकल जाएंगे। कितने आ गए दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा 50 पृष्ठ आया दोस्तों। तो दोस्तों 50 आ गया। अब हमारा
ये तो 50 आ गया, कौन सा, ये 4 अंक वाला, 50 पृष्ठ 4 अंक वाले होंगे। अब दोस्तों ये और हमको काउंटिंग करने होंगे, यानी कितने हो गए, 1 अंक के 9, 2 अंक के 90 और 3 अंक के 900, इनको भी जोड़ लेंगे, कितने हो गए, 9 9 9, यानी 999। 999 तो ये पृष्ठ हो गए दोस्तों, और 50 ये हो जाएंगे हमारे। इन सभी को अगर जोड़ते हैं, 9 9 और 5 14, 10 1049, यानी 1049 पृष्ठ की संख्या पूछा था दोस्तों, तो 1049 हमारे पृष्ठ हो जाएंगे। देखिए दोस्तों ये हो गया। तो देखिए अगर दोस्तों अगर हमसे किसी भी सवाल में पूछता है 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 की, या कितने की भी कितनी संख्या होंगी, तो दोस्तों हमें पृष्ठ अंक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि किसी भी संख्या, जैसे हमसे पूछा जाता है 2 अंक की कितनी संख्या होंगी, 3 अंक की कितनी संख्या होंगी, तो उसके लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, केवल अगर 3 अंक की पूछता है तो उसमें से 1 माइनस कर देना है। जैसे 3 अंक की पूछा तो 3 में से 1 घटा देना है, ये 2 हो जाएगा। और 2 को क्या करना है, 9 लिखना है और 10 की पावर 2 कर देना है, तो ये हमारा 900, यानी ये 3 अंक की संख्या हमारी 900 हो गई। ऐसे ही अगर पूछता है 10 अंक की संख्या पूछता है तो 9 लिखना है, और 10 अंक की पूछने पे 10 में से 1 घटा देना है, तो 9 हो जाएगा, और इसकी पावर 9 लिख देना है। तो ऐसे ही दोस्तों हम किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद।